गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th तुलसीदास पाठ को मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान से देखिए, 5वां पाठ है आपका ये। तुमको कालु हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊँ कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लागू लोगू, कटुवादी बालक बद जोग्यू। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, अब यो मर निहार भासाचा। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधो, बाल दोष गुण गुणहीन साधु। खर कुठार मैं अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ों बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत ये क्वाटि कुठार कुठारे कठोरे, गुरहि उरिन होइयं श्रम थोरे। गादि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरिहरे सोज। है मैं खांड ना ऊक मैं, अजो न बूझ अबूझ। लास्ट पैराग्राफ देखिए। लास्ट पैराग्राफ है, कहूँ लखन सुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरन भई नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगवर परस दिखावहि मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, दुज देवता घरहि के बाढ़े। अनच्युत कहीं सब लोग पुकारे, रघुपत सैन्हि लखन निवारे। लखन उतर आहुत सरिस, भृगवर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। हाँ, पाठ की रीडिंग कर दिया। अब हम जो है आपको इसका अर्थ बताएंगे। पहले प्रसंग देखिए, फिर इसका अर्थ। देखिए, और देखिए इसमें इसका जो है तुलसीदास का पहले स्टैंजा का अर्थ देखिए क्या इसमें है। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब सीता स्वयंवर जनक जी ने रचा था और राम लक्ष्मण देखने आए थे, और बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि ने प्रयास किया धनुष तोड़ने की भी बात तो दूर, उसे हिला तक नहीं सके। बाद में गुरु के आदेश से भगवान राम को भेजा गया, तो गुरु जी ने भगवान राम से कहा आप जाइए प्रत्यंचा चढ़ाइए, धनुष को तोड़िए, डोरी चढ़ाइए। ठीक, जैसे चढ़ाने चले वैसे तुरंत टंकार की आवाज़ करता हुआ तुरंत तड़ से जो है टूट गया। तो जब उसकी आवाज़ को परशुराम ने सुना, कहीं दूर थे, तो वहाँ से सुनकर दौड़े दौड़े आए और मंच के पास आके खड़े हो गए। भगवान राम भी खड़े हैं। तब भगवान राम परशुराम से बोल रहे हैं, राम के साथ लक्ष्मण भी खड़े हुए हैं। तो उसी समय का इसमें वर्णन किया गया है। देखिए क्या है, नाथ संबुधन भंजनिहारा। भगवान राम कह रहे हैं, हे नाथ, आपके यानी शंकर जी के संबुधनु भंजनिहारा, इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला। कोई को एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही है।
शंकर जी के इस धनुष को भंग करने वाला आपका कोई एक दास ही है। आय सुका कहे किन मोही, आप आदेश करें, आज्ञा करें कि क्या करना है, क्रोध ना करें। सुन रिसाय बोले मुनि को ही, इस प्रकार के वचन सुनकर, इस प्रकार के भगवान राम के मुँह से जो है भगवत वचन सुन कर के ऋषिवर क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और परशुराम जी बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी बोल रहे हैं भगवान राम से, क्या बोल रहे हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। तुमने तो सेवा का काम नहीं किया है। हरि करनी करी करे लड़ाई। तुमने तो हरि मैंने दुश्मनी का कार्य किया है और लड़ाई करने वाला काम किया है। सुनहु राम जय शिव धन तोरा। हे राम सुनिए, परशुराम जी बोल रहे हैं कि राम सुनिए, जिसने इस शंकर जी के धनुष को भंग किया है या तोड़ा है, सहस भाव सम सो रिप मोरा। वो सहस भाव एक राजा थे, वो सहस भाव नृप के समान वो हमारा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज से तुरंत अलग हो जाए और मेरे सामने आ जाए। न तुम्हारे जई हैं सब राजा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सभी राजा दंडित होंगे, सभी मारे जाएंगे। इसलिए जिसने धनुष को तोड़ा है तुरंत मेरे सामने आ जाए। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसों धरे माने, और परसों फरसे को धारण किए हुए जो हैं उनका अपमान करते हुए, जो फरसे को धारण किए हैं उनका अपमान करते हुए, यानी परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? बहु धनु ही तोरी लड़काई। अरे बचपन में तो मैंने ऐसे धनुइयों को, तो बहुत से धनुइयों को तोड़ डाला। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बचपन में ऐसी धनुही को मैं बचपन में बहुत सारे तोड़ डाले। कबहू न सरिस कीन गोसाई। तब तो आप कभी इतना गुस्सा नहीं हुए, इतना क्रोधित नहीं हुए थे। हे धनु पर ममता कई हेतु। हे मुनिवर, आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इतनी ममता इस धनुष पर क्यों दिखा रहे हैं और क्रोध को भड़का रहे हैं? सुन ऋषाय का भृगु कुल केतु। या सुनकर के भृगु कुल के ऋषि परशुराम जी फिर गुस्सा होकर के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। रे नृप राजा के बालक, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। तुम्हारा काल नज़दीक आ गया है, तू संभाल कर मुझसे बात कर। क्योंकि परशुराम गुस्से में हैं और इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हे नृप बालक, राजा के बेटे, तेरा काल जो है नज़दीक आ गया है, मुझसे जवान संभाल कर बात कर। महाराज की मिस्त्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं परशुराम जी। धनु ही समुद्र प्रारु धनु। इतने बड़े शंकर जी के इतने विशाल धनुष को तुम उसको धनु ही बता रहा है? शंकर जी के इस विशाल धनुष को तू धनु ही बता रहा है?
क्यों परशुराम क्रोध में हैं और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि शंकर जी का विशाल धनुष है और तुम उसको धनु ही बता रहे हो। अब अगला स्टैंजे का अर्थ नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में।